शहर से थोड़ा दूर पहाड़ियों के बीचे बहुत बड़ा पुराना बंगला था। लोग उसे राठौड़ हाउस कहते थे। बाहर से देखने में महल जैसा, लेकिन आसपास के गांव वाले उस रास्ते से दी गुजरना पसंद नहीं करते थे। ये क्यों? ये क्योंकि कहते थे उस घर में रात को 4 औरतों के पायल की आवाज आती है, जबकि घर में रहती थी सिर्फ 3 हुए। राठौड़ परिवार के मुखिया थे धर्मपाल राठौड़, सख्त बोलने वाले और हमेशा को छुपाते हुए लगते। उनके 3 बेटे थे और उनकी 3 बहुएं। एक संध्या, बड़ी बहू शांत तो समझदार, पर उसकी आंखों में हमेशा डर रहता। 2 मीरा मंजली बहू बहुत हंसमुख दिखती, लेकिन अक्सर आधी रात को जागती मिलती। 3 काव्या, ये छोटी बहू शहर से आई थी, तेज दिमाग, और उसे इस घर की अजीब बातें सबसे पहले नोटिस हुई। पहली अजीब घटना शादी के बाद काव्या की पहली रात थी बंगले में। रात के करीब 2 बजी रूसे नींद खुली। छन्न 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 पाए की आवाज। रूस ने सोचा शायद संध्या दीदी होंगी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। गलियारा लंबा लाइक हल्की आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। जैसे ही वो नीचे जाने लगी थी, पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। संध्या थी, धीरे से बोली, कभी भी रात में नीचे मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। आव्या ने पूछा, पर ये आवाज? संध्या का चेहरा सफेद पड़ गया। हम तीनों के अलावा यहाँ कोई और भी है? बंगले के सबसे आखिरी हिस्से में एक पुराना कमरा था, बड़ा ताला लगा रहता। अकाव्या ने एक दिन देखा मीरा उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी रो रही थी। अकाव्या ने पूछा, दीदी वे क्या हुआ? मीरा घबरा गई। तुम यहाँ मत आया करो, ये कमरा अच्छा नहीं है। रूसी रक्त ऊपर की मंजिल से पाए की आवाज आई, लेकिन तीनों बहुएं तो नीचे थीं। उस रात फिर आवाज आई। इस बार काव्या ने खिड़की से बाहर देखा। बंगले के बगीचे में सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वो सीधे काव्या की खिड़की की तरफ देख रही थी। अचानक उसने हाथ उठाया और इशारा किया बंद कमरे की तरफ। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या उस कमरे में कोई बंद है या कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है? और अगर घर में 3 बहुएं हैं तो चौथी पायल किसकी है? उस रात काव्या सो नहीं पाई। बार बार वही चेहरा, वही सफेद साड़ी वाली औरत और उसका इशारा, बंद कमरा। सुबह होते ही उसने तय कर लिया, आज सच जानकर रहेगी। दोपहर का समय था। घर के मर्द शहर गए हुए थे। संध्या रसोई में थी, मीरा अपने कमरे में। काव्या धीरे धीरे उस आखिरी गलियारे में पहुंची जहां वो पुराना कमरा था। आज कुछ अलग था। ताला की जमीनी पर गिरा हुआ था। दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे सालों से बंद जगह अचानक खुली हो। कमरा दूर से भरा, पुरानी तस्वीरें, टूटा आईना और कोने में लकड़ी का बड़ा संदूक। काव्या ने दीवार पर एक फोटो देखी। उसमें धर्मपाल राठौड़ खड़े थे और उनके साथ 3 बेटे और 4 बहुएं। काव्या के हाथ कांपने लगे। चौथी औरत से साड़ी वाली वही चेहरा। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, अंजलि राठौड़, 1990-9-2004। मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था। काव्या पलटी। संध्या दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू। ते दीदी ये कौन है? संध्या की आवाज कांप रही थी। वो इस घर सकी पहली बहू थी। संध्या बोली थी, अंजलि दीदी इस घर में आई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो अचानक गायब हो गई। सबको कहा रिया कि वो घर छोड़कर चली गई, पर हमने कभी उन्हें जाते नहीं देखा है। मीरा भी राई डर से कांपते हुए बोली, उस रात हमने चीख सुनी थी। इसी कमरे से अचानक संदूक के अंदर से टक 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 की आवाज आई। तीनों जम गई। संदूक खुदत बग खुद हिलने लगा। काव्या ने हिम्मत करके ढक्कन उठाया। अंदर पुरानी चूड़ियां, पायल और एक डायरी। ये डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं नहीं थी, मुझे नहीं बंद किया गया तथा धर्मपाल जी जानते हैं। उसी वक्त बाहर से कार की आवाज आई।
धर्मपाल राठौर वापस आ चुके थे और ऊपर की मंजिल से 4 पायल की आवाज एक साथ गूंज उठी। अब सवाल ये है, क्या अंजलि अभी भी इस घर में है या वो सच बताने वापस आई है, और धर्मपाल ने ऐसा क्या किया था? कार के रुकते ही बंगले का माहौल बदल गया। धर्मपाल राठौड़ अंदर आए। उनकी नजर सीधी गई उस आखिरी गलियारे की तरफ जे कमरे का दरवाजा खुला था। फर्श पर टूटा ताला। तीनों बहुएं सामने खड़ी थी और काव्या के हाथ में अंजलि की डायरी। पहली बार उनके चेहरे पर डर था। ये डायरी तुम्हें कहाँ मिली? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। काव्या ने हिम्मत जुटाई। उस कमरे में जहां आपने सच्चाई छुपा रखी है। संध्या और मीरा कांप रही की। धर्मपाल धीरे धीरे कुर्सी पर बैठे। अंजलि इस घर की इज्जत के खिलाफ थी। वो सबको बताना चाहती थी कि अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। ये फिर वही छन छन छन। इस बार आवाज सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। धीरे लगातार 4 पायल। सीढ़ियों पर सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा साफ, वही फोटो वाली अंजलि, लेकिन चेहरा गुस्से से भरा। मीरा रोने लगी। हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। अंजलि की नजर सीधी धर्मपाल पर थी। काव्या ने कांपते हाथों से पढ़ा। मैंने धर्मपाल जी को देखा था। वो रात में किसी को इस घर के तहखाने में बंद करते थे और अगली सुबह वो लोग कभी नहीं दिखते थे। धर्मपाल चिल्लाए। चुप रहे, वो लोग इस घर की इज्जत के दुश्मन थे। पूरे बंगले की लाइट चली गई। मीरा की चीख गूंजी। जब लाइट वापस आई, मीरा गायब थी। सीढ़ियों पर सिर्फ एक पायल पड़ी थी। अब डर और बड़ा हो गया था। अंजलि की आत्मा बदला लेने आई है, यार तहखाने में अभी भी कोई राज छुपा है। और मीरा कहाँ गई? मीरा गायब। सीढ़ियों पर पायल। संध्या लगभग बेहोश हो गई थी। काव्या का दिमाग तेज चल रहा था। डायरी तहखाना धर्मपाल। उसने सीधे धर्मपाल की तरफ देखा। तहखाना कहाँ है? धर्मपाल चुप। तभी ऊपर खड़ी अंजलि की आत्मा ने धीरे से उठाया और इशारा किया गया सीढ़ियों के नीचे बने पुराने स्टोर रूम की तरफ। स्टोर रूम में पुराने बक्से, टूटी कुर्सियां डाले। काव्या ने सामान हटाया तो पीछे फर्श पर लोहे की एक बड़ी चादर लगी थी। उसमें गोल सा हैंडल। संध्या रोते हुए बोली, मैंने कभी ये नहीं देखा रे। काव्या ने एक हैंडल खींचा। चादर नीचे अंधेरी सीढ़ियां, ठंडी हवा का तेज झोंका और नीचे से हल्की रोशनी। दीवारों पर पुराने ताले लगे कमरे, जैसे कभी किसी को बंद किया गया हो। आखिरी कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर मीरा बैठी थी, सहमी हुई लेकिन जिंदा। मुझे किसी ने धक्का दिया, मैं खुद यहाँ आ गई, वो रोते हुए बोली। कमरे की दीवार पर खरोंच से लिखा था, सच रफ्तार नहीं। भी पीछे से भारी आवाज आई। धर्मपाल, हाँ, ये तहखाना मैंने बनवाया था। उनकी आवाज हाँफ रही थी। जो लोग इस परिवार के खिलाफ जाते, जो सच बाहर लाने की कोशिश करते, उन्हें यहाँ बंद किया जाता। संध्या सदमे में। अंजलि दीदी भी। धर्मपाल ने नजरें झुका ली। अचानक तहखाने की लाइट झिलमिलाने लगी। अंजलि की आत्मा दरवाजे पर दिखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, शांति थी। काव्या ने समझ लिया, उन्हें सजा नहीं चाहिए। काव्या ने मोबाइल निकाला, सब रिकॉर्ड कर लिया। तहखाना और कमरे, धर्मपाल का कबूलनामा, ये सब पुलिस तक जाएगा। ऊपर से पुलिस साइन की आवाज आने लगी। काव्या ने पहले ही मैसेज कर दिया था। अंजलि की आत्मा धीरे धीरे धुंध बनकर गायब होने लगी। जाते जाते पाई की आवाज गाई, इस बार सिर्फ 3 बार। राठौड़ हाउस का राज खुल चुका था। तहखाना सील हुआ। धर्मपाल गिरफ्तार। तीनों बहुएं पहली बार बिना डर के उस घर में खड़ी थी। लेकिन जी काव्या जब जाने लगी, उसे दीवार पर एक नई खरोंच दिखी कि मैं अकेली नहीं थी। दीवार पर खरोंच मैं अकेली नहीं थी। काव्या के हाथ ठंडे पड़ गए। ये अंजलि दीदी ने लिखा होगा, संध्या बोली। लेकिन मिया धीरे से सिर हिलाई, नहीं, लिखावटें अलग है। खाना सील हुआ।
कमरे तोड़े गए, लेकिन किसी और औरत के होने का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने कहा, यह सब डर और वहम भी हो सकता है। धर्मपाल चुप था, पर उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उस रात घर के बाहर पुराना मालीगा मुंह काका मिला, जो वो 30 साल से इस घर में काम कर रहा था। काव्या ने पूछा, काकार, अंजलि दीदी के अलावा क्या यहाँ कोई और दिखा? रामू का डर गए, धीरे बोले, छोटी बहू इस घर में पहले भी एक लड़की रहती, पर वो बहू नहीं थी। सालों पहले धर्मपाल जी एक अनाथ लड़की को लाए थे, कहते थे दया से रखा है तेबा। रात को उसके रोने की आवाज आती थी, फिर एक दिन वो भी गायब, और उसके बाद अंजलि बहू आई थी। काव्या को याद आया गए कमरे की पुरानी तस्वीरें उसने दोबारा देखा। ये फोटो के पीछे हल्की छाया थी, जैसे कोई और लड़की पीछे खड़ी हो, पर चेहरा साफ नहीं। उस रात तीनों बहुएं एक ही कमरे में सोईं। 2:17 ये फिर वही आवाज, छन्ने छन्ने, लेकिन इस बार आवाज तय खाने से नहीं, दीवार के अंदर से आ रही थी। और फिर एक आवाज जो फुसफुसाए, ये दीदी मुझे भी बाहर निकालो। अब वो सवाल बदल चुका था। अंजलि की आत्मा को शांति मिल आई, लेकिन क्या इस घर में कोरी और भी कैद था? दीवारों के पीछे क्या है? रात के 2:17 की वो आवाज तीनों ने साफ सुनी थी, दीदी मुझे बाहर निकालो। संध्या रोने लगी। मिया ने कान बंद कर लिए, पर काव्या अब डर से आगे निकल चुकी थी। सुबह एक दीवार टूटेगी। सुबह पुलिस दोबारा बुलाई गई। काव्या ने आवाज वाली जगह दिखाई, तय खाने की आखिरी दीवार। हथौड़ा चला, लटकिट के अटकी तीसरी चोट में दीवार अंदर धस रही। अंदर ससे बदबूदार हवा निकली और एक छोटा बंद कमरा दिखाई दिया। सबकी सांसें रुक गई। कमरे में एक छोटी चारपाई, जंग लगा कटोरा, दीवार पर खून के निशान, और कोने में एक पुराना कपड़े का गुड्डा। संध्या रो पड़ी। यहाँ कोई थी दीवार पर ना खून से जो लिखा था, मेरा नानू गुड़िया है। नीचे तारीख है सालों पुरानी। धर्मपाल को फिर लाया गया, जो वो दीवार देखकर टूटे गया। जो वो मेरी गलती थी, वो लड़की सड़क पर मिली थी, मैं उसे घर लाया, पर वो अंजलि से जुड़ाई और अंजलि घर के राज जाने मैंने दोनों को अलग किया। संध्या चीखी, आपने दीवार में बंद कर दिया। कि धर्मपाल रोने लगा, मैं डर गया था, सच बाहर आता तो सब खत्म हो जाता। जैसे ही कमरा खुला, बंगले में एक अजीब शांति छाई। पहली बार कोई पायल नहीं बिजी, हवा हल्की लगी। मीरा बोली, उसे आजादी मिल है।